मैं अश्वत्थामा से मिला हूँ, ये दावा करता है बुरहानपुर का एक डॉक्टर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक डॉक्टर का क्लिनिक है जिसने न्यूज चैनल्स और मीडिया के सामने ये दावा किया है कि उसने अश्वत्थामा को देखा है, वो अश्वत्थामा से मिला है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अश्वत्थामा को देखने का दावा करते हैं। क्या थी उस डॉक्टर की पूरी कहानी, है तो आपको वीडियो का अंत होते होते पता चल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अश्वत्थामा कौन था। ये बात जुड़ी हुई है महाभारत से। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा युद्ध जिसमें अनगिनत योद्धाओं ने भाग लिया था और उनमें से एक थे अश्वत्थामा। महाभारत में अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र थे। आचार्य द्रोण जो कि एक बहुत बड़े धनुर्धर थे और कौरवों और पांडवों के गुरु थे। साथ ही साथ वो अपने बेटे के भी गुरु थे। उन्होंने भगवान परशुराम से शिक्षा ली थी और वही शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र को भी दी थी, यानी अश्वत्थामा को भी दी थी। बचपन से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि हुआ करती थी जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली थी। ऐसा माना जाता है कि वो मणि जिसके पास भी होती उसे कोई भी इतनी आसानी से हरा नहीं पाता। और अश्वत्थामा भी काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। उनके पास कई दिव्यास्त्र भी मौजूद थे। लेकिन जब महाभारत का युद्ध होता है तो उनके मित्र हुआ करते थे दुर्योधन, जो कि कौरवों में श्रेष्ठ थे। तो अश्वत्थामा कौरव सेना की ओर से युद्ध करते हैं। लेकिन जब महाभारत का युद्ध खत्म होता है और सारे कौरव मारे जाते हैं तो अश्वत्थामा बौखला से जाते हैं और वो चुपके से रात को पांडवों के शिविर में घुस जाते हैं जिस समय पांडव सो रहे थे। लेकिन पांडवों के साथ साथ उस शिविर में उनके पुत्र भी सो रहे थे। तो अश्वत्थामा उनके पुत्रों की हत्या कर देता है उस समय जब वो सो रहे थे, जब उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था, वो निहत्थे थे। ऐसी अवस्था में वो पांडवों के पुत्रों की हत्या कर देता है और फिर वहां से भागने लगता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये पांडव नहीं बल्कि उनके पुत्र हैं। लेकिन पांडव अश्वत्थामा को पकड़ ही लेते हैं, जिसके बाद अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध होता है और अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों ही ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हैं। लेकिन तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण आते हैं और वो कहते हैं कि अगर दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए तो इस पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा कहते हैं कि मुझे ब्रह्मास्त्र का आह्वान तो करना आता है लेकिन इसे वापस लेना नहीं आता। जिसके बाद अश्वत्थामा अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उस ब्रह्मास्त्र को उसके गर्भ की तरफ मोड़ देते हैं जहाँ पे राजा परीक्षित पल रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण को काफी ज्यादा क्रोध आता है क्योंकि अश्वत्थामा ने उस बालक के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया जिसका उस समय जन्म ही नहीं हुआ था और आगे चलकर राजा परीक्षित ही युगांतर का कारण बनने वाले थे। इसीलिए फिर भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकाल लेते हैं और उसे अमरता का अभिशाप देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि वो समय चक्र के अंत तक इस धरती पर ही रहेगा, दर दर कष्ट सहेगा, लोगों से सहायता मांगेगा लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं करेगा। वो दर दर भटकता रहेगा, कष्ट सहता रहेगा, मृत्यु की भीख मांगेगा लेकिन मृत्यु अश्वत्थामा के निकट भी नहीं आएगी। इसी श्राप की वजह से अश्वत्थामा द्वापर युग से अभी तक जीवित है और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। समय बीतता है और द्वापर युग से कलयुग आ जाता है और आज भी अश्वत्थामा बुरहानपुर के असीरगढ़ के किले में आते हैं और वहाँ पे एक शिव मंदिर है जहाँ पे अश्वत्थामा रोज सबसे पहले आकर महादेव की पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी देख नहीं पाता। यदि आपको अश्वत्थामा के बारे में और डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर में कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं उस डॉक्टर की जिसने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया था। बुरहानपुर में इस डॉक्टर का क्लिनिक है जो कि वहीं पर पेशेंट का इलाज किया करता है। तो एक बार क्या होता है कि वो डॉक्टर अपने क्लिनिक पर ही था और दिन में तो उसके क्लिनिक पर पेशेंट्स की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन शाम होते होते सारे पेशेंट्स दवा लेके अपने घर चले गए थे और शाम को वो डॉक्टर और उसका एक असिस्टेंट दो जनी क्लिनिक पर मौजूद थे। तो क्या होता है कि थोड़ा सा अंधेरा हुआ ही था कि वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि काफी ज्यादा वृद्ध था लेकिन देखने में काफी ज्यादा हट्टा कट्टा था। वो आम इंसान से उसकी हाइट काफी ज्यादा थी लेकिन वो वृद्ध था, इसलिए डॉक्टर ने सोचा कि ये तो वृद्ध आदमी है, इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब डॉक्टर उसे देखता है तो उसके पूरे शरीर पर काफी ज्यादा घाव थे और उसके शरीर से काफी ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। डॉक्टर ने सोचा कि बेचारा गरीब आदमी है, काफी दिनों से नहाया नहीं होगा, इससे मैं इलाज के पैसे नहीं लूंगा। और उस आदमी ने यानी कि जो अश्वत्थामा थे उन्होंने अपना सर कंबल से ढक रखा था। तो फिर वो डॉक्टर अश्वत्थामा से कहता है कि मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा और मैं आपका इलाज कर दूंगा, आप आइए बैठिए। तो फिर अश्वत्थामा उसकी क्लिनिक पर आकर बैठ जाते हैं। डॉक्टर भी अश्वत्थामा को देखता है और कहता है कि आपका मुख्य घाव कौन सा है, जो आपका मेन घाव है ना, वो कौन सा है। तो फिर अश्वत्थामा अपने माथे से अपनी कंबल हटाते हैं और उनके माथे पर एक घाव था
तो वो कहते हैं कि ये है मेरा मुख्य घाव। डॉक्टर उस घाव को देखता है और कहता है कि ये घाव तो काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा है, आपने इसका इलाज क्यों नहीं करवाया? अगर आपको मेरे बारे में पहले ही पता था तो आपको आ जाना चाहिए था, मैं आपका इलाज कर देता। उसके बाद डॉक्टर पीछे मुड़ता है कोई दवाई वगैरह लेने के लिए। अब चूंकि वो डॉक्टर था तो उसे महाभारत के बारे में तो सब कुछ पता ही था, तो वो पीछे मुड़ के दवाई ले रहा था और वो ऐसे ही मजाक में कहता है कि भाई तुम्हारे माथे पर घाव भी है और तुम्हारे शरीर से दुर्गंध भी आ रही है, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं? ऐसा कहकर डॉक्टर हंसने लगता है और पीछे से दवाई लेके वापस उस तरफ मुड़ता है तो वहां पे कोई था ही नहीं। ये देख के डॉक्टर चौंक जाता है कि वो आदमी कहाँ चला गया जो कि अभी अभी बैठा था। चारों तरफ देखता है लेकिन वो आदमी कहीं नहीं था। फिर वो बाहर बैठे अपने असिस्टेंट से पूछता है कि वो जो आदमी अंदर आया था वो कहाँ गया? तो उसके असिस्टेंट ने कहा कि वो अंदर तो आया था लेकिन मैंने उसे बाहर जाते नहीं देखा। डॉक्टर और भी ज़्यादा चौंक जाता है, वो सोचता है कि वो कहाँ चला गया, लेकिन किस्मत से डॉक्टर के क्लिनिक पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो फिर डॉक्टर सीसीटीवी में जाकर देखता है तो उसमें कुछ कैप्चर ही नहीं हुआ, ना ही तो कोई अंदर आता हुआ दिखा और ना ही कोई बाहर जाता हुआ दिखा। जिसके बाद डॉक्टर को पता चल जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा थे, जो कि अपने माथे के घाव का इलाज कराने के लिए उस डॉक्टर के पास आए थे। वो डॉक्टर आज भी अपने आप को खुशकिस्मत समझता है कि उसके सामने अश्वत्थामा आए थे। अश्वत्थामा से मिलने की और भी काफ़ी सारी कहानियों पर मैं पहले से ही बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, जो कि आपको मेरे चैनल के ऊपर आसानी से मिल जाएंगी, जिसके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके वो वीडियो जरूर से देख लेना। उम्मीद करता हूँ कि अगर यहाँ तक वीडियो देखिए और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर आपको भी हॉरर स्टोरी या फिर ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर मैं हर रोज हॉरर स्टोरी और मिस्टीरियस वीडियो टॉपिक लाता रहता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई कहानी या कोई टॉपिक है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करके वहीं पहुंच जाइए और डीएम कीजिए। हो सकता है कि मेरी अगली वीडियो आपकी कहानी या टॉपिक पर बन रही हो। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।